वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे, यानी सिंपल रूप में लिखना सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। 4 प्रश्न दिया है, सभी प्रश्नों को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इसको हम रूट 3 भी पढ़ते हैं, इनटू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस रूट 2। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है और इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो हम गुणा कैसे करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से होगा, उसका रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से होगा। तो हम पहले इस तरह से लिखेंगे, इसको मैं 3 लिख रहा हूँ, उसके बाद ये दोनों को लिखना है मुझको। 2 प्लस रूट 2 एक्सप्रेशन, 2 प्लस रूट 2 एक्सप्रेशन लिख देना है मुझको। उसके बाद मुझको यहाँ पर ये प्लस साइन को लिखना है, प्लस साइन उसके साथ ही रूट 3 को लिखना है और ये इस एक्सप्रेशन को लिखना है, 2 प्लस रूट 2 को लिख देना है। इस तरह से हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, तो 3 इंटू 2 6 होता है। देखो यहाँ पर ये रूट 2 है, इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई रूट 2 के 2 से नहीं होगा, यहाँ पर रूट 2 से, लेकिन रूट के सामने यहाँ पर इस तरह से आप देखेंगे वो नहीं दिख रहा है, 3 इंटू रूट 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके सामने एक है जो इनविजिबल है, विजिबल नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि हम उसको नहीं लिखते हैं, फिर भी उसके सामने एक है यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई 3 का 1 से होगा, ना कि रूट 2 से होगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, रूट के अंदर नहीं होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर 3 एंड रूट 2 हो गया, 3 इंटू रूट 2 इस तरह से लिखना है, प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई अब यहाँ पर 2 से होगा। मतलब कि यहाँ पर इस रूट 3 के आगे भी, रूट 3 के आगे यहाँ पर 1 है, तो इस 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3, 2 रूट 3 होगा। तो 1 मल्टीप्लाइड विथ 1 रूट 3 मल्टीप्लाइड विथ 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है और इस तरह से उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर 2 रूट 3 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर रूट 3 है, यहाँ पर रूट 2 है, यहाँ पर इंट्रेंस, यहाँ पर ध्यान देना है, रूट 3 एंड यहाँ पर रूट 2, ये दोनों का मल्टीप्लाई है। तो कैसे मल्टीप्लाई देखना है आगे। 6, देखो यहाँ पर 3 रूट 2 है और 2 रूट 3, ये रूट 3 और 2 अलग अलग है, इसलिए हम इसको जोड़ नहीं सकते हैं, वैसे ही रहेगा, रूट 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 ही रहेगा। और यहाँ पर देखो ये भी रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में है, तो स्क्वायर रूट के अंदर में रहता है तो हम इसको पूरे का स्क्वायर रूट कर देते हैं और 3 इंटू 2 हो जाता है और ये 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 प्लस, यहाँ पर मैं इसको बराबर चिन्ह के रूप लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, यहाँ पर हो जाएगा रूट 6। इस तरह से इसका आंसर आएगा। यहाँ पर यदि रूट 2 होता, यहाँ भी रूट 2 होता, तो यहाँ पर 5 रूट 2 हो जाता, जैसे कि यहाँ पर इसमें इस तरह से समझाने के लिख रहा हूँ। यदि यहाँ पर 3 रूट 2 होता, उसका 2 रूट 2 होता, रूट 2 दोनों में रूट 2 है, तो यहाँ पर 3 रूट 2 है, यहाँ पर 2 रूट 2 है, तो क्या हो जाता है, यहाँ पर 5 रूट 2 हो जाता है। तो इसको ध्यान देना है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दूसरा प्रश्न को। 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, एक फॉर्मूला के रूप में हम जानते हैं कि a माइनस बी प्लस है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसको हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले से हम पहला सवाल को हल किए तो वैसा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं इसमें डायरेक्ट, फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर a के स्थान पर 3 है तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद b के स्थान पर रूट 3 है
तो फॉर्मूला में क्या है, देखो माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लिखना है, √3 का वर्ग करना है। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो 3 × 3 यहाँ पर 9 हो गया। देखो ये रूट स्क्वायर रूट है ये, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इसका मतलब होता है पावर हाफ होता है, हाफ पावर 1/2 होता है, 1/2। देखो इस पूरे का पावर 2 है, ये 2 और 2 कट जाता है, मैंने इसके अंदर में 3 है, पर ऐसा है। इसको सोल्व करेंगे तो देखो ये रूट का मतलब होता है 1/2, पावर इसका होता है, ये रूट का मतलब 1/2 होता है। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाता है, तो यहाँ पर 3 to the power 1 आता है, उसका मान 3 ही होता है। तो इस तरह इसको सोल्व करना है। यहाँ पर 3 आएगा और 9 में 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 3 घट जाने से 6 बचेगा। तो इसका जो सिंपल फॉर्म है वो 6 है। अब हम तीसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है √5 + √2 का होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है। इसको भी हम एक फॉर्मूला के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला हम जानते हैं a + b का, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab होता है। उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √5 वर्ग √5² + √2² प्लस 2 पहले लिखना है, उसके बाद मुझको लिखना है √5 × √2, यहाँ पर √2 a² b² 2ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब देखो इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 5 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 2 होगा यहाँ पर, प्लस देखो 2, ये दोनों रूट के अंदर है 5 और 2, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 × 2, ये हो जाएगा 5 + 2 7 हो गया, प्लस 2 √5 × 2 10 हो गया। तो इसका सिंपल फॉर्म इस तरह से है। हम दूसरा प्रश्न सोल्व, चौथा प्रश्न सोल्व। चौथा प्रश्न देखो इस तरह दिया हुआ है, इसको सोल्व करेंगे। देखो ये भी a - b, इस तरह से a - b a + b फॉर्मूला के रूप में है। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसको सोल्व करते हैं, सोल्व कर सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, √5² - √2²। तो यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, इसलिए कट जाएगा, ये कट जाता है, 5 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा, तो आंसर आएगा 3। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये तो हम इस तरह से फॉर्मूला करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, विदाउट फॉर्मूला।